नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर न करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बंगाल को टारगेट किया तो दिल्ली को भी नहीं छोड़ूंगी, कालना में टीएमसी की रैली में बोली ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के समर में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने रविवार को पूर्व बर्धमान के कालना में केंद्र की भाजपा सरकार को खुली चेतावनी दी। कालना से टीएमसी प्रत्याशी देव प्रसाद बाग के समर्थन में मीरहाट, कालोरहाट, वैद्यपुर में हुंकार भरी। कहा कि अगर भाजपा ने बंगाल को निशाना बनाना बंद नहीं किया तो वे सीधे दिल्ली को टारगेट करेंगी। उन्होंने भाजपा को जुमलेबाज और वोट कटवा पार्टी करार देते हुए जनता से सावधान रहने की अपील की। एक ही बिल कितनी बार पास कराएंगे, पीएम मोदी पर बरसी ममता बनर्जी, लगाए गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को हुगली के तारकेश्वर और पूर्व बर्धमान के कालना व पानागढ़ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा और तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रख रही है, जिसकी शिकायत वे निर्वाचन आयोग से करेंगी। बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमान भाजपा के साथ शुभेंदु अधिकारी का नंदीग्राम में जीत का दावा। भाजपा नेता और नंदीग्राम के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने इस सीट से फिर जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को इस बार पिछली बार से अधिक वोट मिलेगा। पिछली बार मुसलमानों ने ममता बनर्जी को वोट किया था, लेकिन इस बार यहां के राष्ट्रवादी मुसलमान भाजपा के साथ हैं। बंगाल की 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी पिछली बार नंदीग्राम में तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी को हराया था। इस बार उनका भवानीपुर में ममता बनर्जी से उनका मुकाबला है। वो विधानसभा की दोनों सीटों पर जीतने का दावा कर रहे हैं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में बवाल, ट्रिब्यूनल पर लगे गंभीर आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के लिए गठित अपीलीय ट्रिब्यूनल के काम नहीं करने का आरोप लगाए जाने के मद्देनजर कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से आज ही रिपोर्ट तलब करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। कामत ने कहा, यह पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मामला है। माननीय न्यायाधीशों ने इस मामले को 24 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है। अपीलीय अधिकरण काम नहीं कर रहे हैं। एक वोट के लिए ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी ने कितना बहाया पैसा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एक बार फिर ममता बनर्जी से शुभेंदु अधिकारी का मुकाबला होने जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भाजपा दोनों ने तैयारी कर ली है। पिछली बार मैदान था पूर्व मेदिनीपुर का नंदीग्राम। इस बार दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर में होगा महासंग्राम। भवानीपुर में दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। इससे पहले आपको ले चलते हैं नंदीग्राम के उस चुनाव में जहां शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में हराकर सबको चौंका दिया था। झारग्राम में सड़क की दुकान में झालमुड़ी खाने पहुंचे पीएम मोदी, जीता लोगों का दिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए प्रचार करने झारग्राम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का दिल जीत लिया। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार के लिए रविवार को यहां आए प्रधानमंत्री का काफिला अचानक सड़क किनारे एक झालमुड़ी की दुकान के सामने रुका। पीएम मोदी के काफिले के रुकते ही वहां अचानक लोगों की भीड़ जुट गई। लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। अपनी गाड़ी से निकलकर पीएम मोदी झालमुड़ी की दुकान पर गए। वहां उन्होंने झालमुड़ी बनवाया। वहां मौजूद बच्चों को भी झालमुड़ी खिलाया और खुद भी खाई। बंगाल चुनाव 2026 में झूठ का सहारा ले रही टीएमसी एसआईआर को एनआरसी बताकर डराने और फिश बैन की अफवाह का आरोप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में फेक न्यूज और भ्रामक प्रचार की बाढ़ आ गई है। विपक्षी दलों और फैक्ट चेकिंग रिपोर्ट्स के हवाले से सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि चौथी बार सत्ता में आने के लिए
टीएमसी भय और झूठ की राजनीति कर उतर आई है। बंगाल की चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप में चल रहे अभियान पर चुनाव आयोग के एसआईआर को एनआरसी से जोड़ने और मछली मांस पर पाबंदी जैसी अफवाहें फैलाने के आरोप लगे हैं। 4 मई को बंगाल में नया सवेरा होगा, मालदा की चुनावी सभा में बोले नितिन नवीन। 4 मई को बंगाल में नया सवेरा होगा। भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य से डर का माहौल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जो घुसपैठियां आकर यहां बैठे हुए हैं उनको भगाया जाएगा। समय आ गया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में दीदी को टाटा बाय बाय कह दिया जाए। यह बातें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मालदा जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने राज्य की तृणमूल सरकार पर करारा हमला करते हुए कहा कि पार्क स्ट्रीट से लेकर कामदुनी तक बंगाल की बेटियां असुरक्षित हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल की इन सीटों पर कांग्रेस ने मुकाबले को बनाया दिलचस्प। पिछली बार बीजेपी को मिली थी बरहत। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच माना जा रहा है। हालांकि कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में इन सीटों का समीकरण बदलेगा। पश्चिम बंगाल की करीब 1 दर्जन सीटों पर इस बार के चुनाव में सबसे अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में यहां वोट बंटने की भी संभावना है। हालांकि चुनावी समीकरण बताते हैं कि इन आधी सीटों पर पिछले चुनाव में भाजपा का कब्जा रहा है। यहां सीधी टक्कर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच था, लेकिन इस बार कांग्रेस भी इन सीटों पर चुनाव मैदान में है। न घूंघट न बुर्का, संदेह होने पर सबको दिखाना होगा अपना चेहरा। बंगाल चुनाव में इस बार न घूंघट चलेगा न बुर्का आपकी पहचान छुपाने में मददगार साबित होगा। मतदान केंद्र पर आपकी पहचान को लेकर मतदान कर्मियों या सुरक्षा कर्मियों को थोड़ा भी संदेह होगा तो आपको चेहरा दिखाना होगा। हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि चेहरा देखने का काम महिला कर्मी ही करेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने हर बूथ पर कम से कम 1 महिला को तैनात करने की बात कही है। बिहार चुनावों के दौरान भी नकाब या घूंघट रखने वाली महिला मतदाताओं की पहचान के सत्यापन को लेकर तीखी बहस हुई थी। पीएम मोदी ने बंगाल की 40 सीटों को साधा, कहा टीएमसी के गुंडे सरेंडर कर दें। 4 मई के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रण में रविवार का दिन पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रहा। मोदी ने एक ही दिन में बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर में 4 विशाल जनसभा करके जंगल महल की 40 सीटों पर भाजपा के पक्ष में माहौल बना दिया। वर्तमान में इन 40 सीटों में से 24 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी के पास 16 सीटें हैं। पीएम मोदी का सबसे ज्यादा फोकस उन इलाकों पर रहा जहां टीएमसी बेहद मजबूत है। आसनसोल में बोले जी किशन रेड्डी, टीएमसी और कांग्रेस ने छीना महिलाओं का अधिकार। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्षी दलों पर हमला बोला है। आसनसोल में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जब पूरा देश महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने की खुशी मना रहा था, तब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी जैसे दलों ने इसका विरोध कर करोड़ों महिलाओं की उम्मीदें तोड़ दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं और युवाओं को सशक्त बना रहे हैं, लेकिन विपक्ष केवल नकारात्मक राजनीति में जुटा है। वोट नहीं दिया तो राशन आधार बंद, प्रवासी श्रमिकों को धमकी भरे कॉल। बंगाल चुनाव से पहले दहशत, जल्दी घर लौटो, आकर वोट डालो वरना तुम्हारा राशन बंद करवा देंगे, आधार कार्ड भी रद्द हो जाएगा। विभिन्न राज्यों में काम कर रहे बंगाल के बहुतेरे प्रवासी श्रमिकों को इन दिनों अज्ञात नंबरों से ऐसे धमकी भरे फोन आ रहे हैं। वे इसे लेकर आशंकित हैं। कुछ तो डर के मारे मतदान से काफी पहले घर लौट आए हैं, जबकि कुछ अब भी डरे हुए हैं। धमकी भरे फोन के घटनाक्रम ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। वोट अधिकार के साथ दबाव का औजार भी बन रहा है। जंगल महल का रण, 40 सीटों पर लाल माटी की परीक्षा। पुरुलिया से झारग्राम तक फैले जंगल महल की लाल माटी एक बार फिर सत्ता की दिशा तय करने को तैयार है। 2026 के विधानसभा चुनाव में यहां की 40 सीटों पर मुकाबला अब सिर्फ भाजपा बनाम तृणमूल नहीं, बल्कि बदलते सामाजिक समीकरणों, कल्याणकारी योजनाओं और गहराते असंतोष के बीच सीधी भिड़ंत बन चुका है। जंगल महल में लगभग 30% कुर्मी और 6 से 8% आदिवासी वोटर निर्णायक हैं।
महाश्वेता देवी के उपन्यास अरण्येर अधिकार की तरह आज भी यहाँ का आदिवासी और कुर्मी समाज अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। भाजपा सरकार बनते ही गुंडों की खाल खींच देंगे, गुंडे जेल जाएंगे या ऊपर चले जाएंगे। राजनाथ सिंह। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को बीरभूम के सैंथिया में ममता सरकार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोला। भाजपा उम्मीदवार कृष्णकांत साहा के समर्थन में भवानीपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने टीएमसी का नया नामकरण करते हुए इसे टोटल मिसरूल करप्शन पार्टी करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही गुंडों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। बंगाल की धरती से खरगे का मोदी पर पलटवार, कहा महिला आरक्षण बिल विपक्ष ने नहीं, खुद पीएम ने खत्म किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रण में अब जुबानी जंग और भी तीखी हो गई है। सोमवार को कूच बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का कड़ीडीडीएचा जवाब दिया। खड़गे ने दावा किया कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने वाले संविधान संशोधन विधेयक को विपक्ष ने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के बंगाल में व्यापक प्रचार कार्यक्रम पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या वे यहां के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो जैकपॉट जिसने बदल दिया देश का नक्शा। पश्चिम बंगाल के वो 5 किस्से जिनके बिना अधूरा है भारत का इतिहास। फ्लैशबैक में आज आपको ले चलेंगे देश के उस राज्य में जिसके बिना भारत का नक्शा और इतिहास दोनों अधूरे होते, जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हुगली की लहरों और कोलकाता की गलियों में बहता है। अगर वो राज्य भारत के साथ न जुड़ता तो शायद न हमें हावद्दा ब्रिज जैसा अजूबा मिलता और न ही ऑपरेशन जैकपॉट जैसी ऐतिहासिक जीत। पश्चिम बंगाल के वो 5 किस्से जो आपको हैरान कर देंगे। 1757 में जब प्लासी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही छोटा सा युद्ध आगे चलकर आज के पश्चिम बंगाल की नींव रखने वाला साबित होगा।